गुड इवनिंग एवरीवन। टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? टॉपिक में हम देख रहे थे कि कैसे हम जोड़ते हैं बीजीय व्यंजक को, जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा रह चुका था, उसी को हमने आज सॉल्व करना है, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि मैं लिख रही हूँ 2a² माइनस का b² माइनस का 2ab माइनस ब्रैकेट है, फिर a² प्लस b² माइनस ab प्लस a² माइनस का या प्लस का ab। ठीक है, ये सवाल है कैसे करना है। यहाँ पे आपको 3 बीजीय व्यंजक है। अगर आप ऐसे देखो, मान लो यहाँ पे भी ब्रैकेट है। ठीक है, इसे ऐसे देखो, ये पहला हो गया, ये वाला हो गया दूसरा, और ये वाला हो गया तीसरा। ठीक है, अब तीनों को एक साथ सॉल्व करना है आपने। चलिए कैसे करेंगे, आप मुझे एक चीज बताओ, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं। इस वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसको ऐसे उतार लूं। इस वाले को यहाँ लिख लूं, पहले प्लस वाला है ना, तो एक साथ लिख लेते हैं। प्लस वाले को लिख सकते हैं प्लस वाला a² प्लस ab, इस तरफ लिख लूं। यहाँ लेके आ जाती हूँ ना, क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। प्लस a² प्लस ab, पूरा का पूरा ऐसे उठा लिया। बाकी इस वाले को यहाँ लिख लूं लास्ट में। ये बीच वाला जो है इसको हम लिख लेते हैं लास्ट में। लास्ट में लिख लो a² प्लस b² माइनस ab। इतना स्टेप सभी को समझ में आ गया? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, मैंने रीअरेंज कर दिया है। पहले वाला वही जगह, लास्ट वाला दूसरी जगह, और बीच वाला लास्ट में ले लिया। ठीक है, बताइए बेटा, यस और नो लिखो चैट सेक्शन में अगर समझ में आया तो। ठीक है, आगे क्या करूंगी मैं? साइन चेंज। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे उतरेगा। आप लोग मुझे बताओ, क्या यहाँ पे साइन चेंज होंगे? ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है, साइन चेंज होंगे? नहीं होंगे ना। मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का निशान हो तो साइन चेंज नहीं होते, ये ऐसे का ऐसे उतरेगा। ये भी वे प्लस का निशान है ना, चेंज नहीं होगा। ये प्लस का a² प्लस ab, ब्रैकेट हट जाएगा। इतना सभी को क्लियर? मोहित कौन से स्टेप में क्लियर नहीं है बेटा, पूछो। कौन से स्टेप में क्लियर नहीं है? मैंने कुछ नहीं किया, पहले स्टेप में मैंने लास्ट वाला जो था ना उसे उठा के यहाँ लिख दिया है ना। मैं अगर लिखूं x² प्लस y² माइनस ab, तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, x² माइनस ab प्लस y²। रीअरेंज कर सकते हैं ना, इसको यहाँ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? वही चीज करी है मैंने वहां पे। ठीक है मोहित, ओके। हाँ देखो, वेरी गुड बेटा, आंसर भी आ चुका है आपका, गुड। अब क्या करूंगी, यहाँ साइन चेंज होगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है a² के आगे तो माइनस का a² हो जाएगा। सेम b² के आगे क्या है, प्लस का निशान है, ये भी माइनस का हो जाएगा। ab के आगे भी माइनस का निशान है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। साइन उल्टे कर दिए। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? साइन चेंज करा मैंने क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। हाँ गुड इवनिंग। ठीक है, अब एक जैसे पद है उनको एक साथ लिख लो, एक जैसे टर्म्स। a² वाले देखते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक साथ लिख लेते हैं। 2a² प्लस a² माइनस का a²। ठीक है, फिर b² वाले लिख लो, ये रहा, ये रहा, लिख लेते हैं। माइनस का b² माइनस का b² माइनस का b² माइनस का b²।
ठीक है, फिर क्या बचा उसको लिख लो लास्ट में, ए बी वाले, ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, 3 जगह है ए बी, लिख लो -2ab प्लस ए बी प्लस ए। मैंने क्या कर दिया, जो एक जैसे पद थे ना उनको मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, पिछले क्लास में भी ऐसे हमने बहुत सारे सवाल करे थे, अभी भी देख लो बेटा, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। ठीक है, सेकंड चैप्टर में इसी टाइप के क्वेश्चन हैं आपके, तो ये चीज आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देखो यहाँ क्या है, एक ए के आगे, ए स्क्वायर के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो दोनों साइन उल्टे है, काट दो, कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल, क्या बचा, 2a² बचा। यहाँ आ जाओ बी स्क्वायर वाले में, यहाँ बी स्क्वायर के आगे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस के हैं, क्या कर दूं, जोड़ दूं, जब दोनों संख्या माइनस की होती है जुड़ जाती है, कुछ नहीं आगे तो 1 लगाओगे, एक और एक कितने हो गए, 2, 2b², साइन आएगा माइनस का, b² भी सॉल्व। अब ए बी वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, 3 चीजें हैं, तो इस माइनस के 2ab को अभी कुछ मत करो, ऐसे लिख लो। अभी फिलहाल इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का ए बी प्लस का ए बी, 1ab प्लस 1ab, 1ab प्लस 1ab कितना आएगा, प्लस का 2ab। ठीक है, मैंने 2ab माइनस में कोई चेंज नहीं करा, पहले मैंने ए बी और ए बी को जोड़ लिया। अब यहाँ पे साफ नजर आ रहा है, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, क्या बच जाएगा, 2a² माइनस का 2b², यही आंसर होगा बस, बाकी तो कैंसिल हो गए। हाँ वेरी गुड बेटा, मोना के नाम से जो बच्चा है, बस बीच में माइनस का साइन लगाओ, आपने प्लस का लगाया, बाकी सारा सही है। वेरी गुड। सभी को आ गया समझ? यस मैम। इसे नोट डाउन कर लीजिए सभी, उतार लो, उतार लीजिए सभी। मैम 2 कॉमन भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर आगे सॉल्व करना है मैं यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकती हूँ, 2 बाहर ले लिया, a² माइनस b², और आगे सिंप्लीफाई करना है तो, पर 2a² माइनस 2b² भी ठीक है। क्लियर? यस मैम। क्वेश्चन करें पोल में अब? बताइए, यस मैम। अगर सभी को यस समझ मैम। में, सभी करेंगे पोल में। गलत मत करना, ठीक है? चलो अभी जो पहला सवाल आएगा वो तो इजी है। 3a माइनस बी, 3a माइनस बी प्लस 4 में से आपने क्या घटाना है, a माइनस बी, कीजिए सॉल्व। सिंपल सा है। 3a माइनस बी प्लस का 4 में से क्या घटा दो, माइनस का क्या घटा दो, a माइनस बी घटा दो। ये क्या हो रहा है साहिल? मैम ठीक है। हम्म, कॉपी बेटा लास्ट में देखूंगी, फिलहाल पोल में कर लो, ठीक है? फिर बाकी बच्चे भी आपका आंसर देख सकते हैं ना। हाँ 4 बच्चों ने आंसर किया है, चारों का ठीक है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट।
7 में से 4 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों ने गलत कर दिया। बेटा इतना इजी सवाल है ये तो। सभी को पोल में आंसर जरूर करना है। वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन। एक तो बेटा टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए आप, 15-15 मिनट लेट करोगे तो सब निकल जाएगा ना जो पढ़ाया है मैंने। कर दिया हमने तो। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। कितनों का सही है? 7 बच्चों का। हेलो मैम, मैं नवीन बोल रहा हूँ। मैडम जी, मेरे भाई ने गलती से माइक खोल दिया। एक बार मेरी क्लास आप डिसमिस कर रही हो, मेरे को जोड़ दो दोबारा। कौन सी वाली, किस आईडी से हो? साहिल कुमार के नाम से। साहिल कुमार के नाम से आप क्या वीडियो ऑन करके दिखा रहे हो? पार्टी कर रहे हो आप तो वहाँ? नहीं मैडम जी, वो गलती से माइक ऑन हो गया था मेरे भाई से, छोटे से। माइक नहीं, वीडियो, वीडियो ऑन हुआ था। हाँ वो वीडियो। कॉपी पेन, कॉपी और पेन भी दिखाना मुझे। क्या कॉपी पेन लेके बैठे ठीक हो है आप? मैडम जी, हाँ लिख के बैठा। ठीक है, ठीक है। ठीक है मैडम, तो क्यों जाएगा। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करो। आज बच्चे इतने लेट क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हो बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और फिर भी आप लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। देखो मुझे ये इतना अच्छा रिस्पांस आपका लगा नहीं इसमें, देख लीजिए और बाकी चैट सेक्शन में करो। इतना बढ़िया रिस्पांस है नहीं। अगर 12 में से 5 बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो बहुत ही बेकार। हमारा तो सही था। जिसका गलत है, मोना के नाम से बच्चा बेटा करेक्ट है आपका भी, लेकिन काफी बच्चों का गलत भी। नोटबुक दिखाएं? नहीं नहीं, कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है। इतना इजी सवाल, क्या बोला है? देखो इस वाले ब्रैकेट में कोई अंतर नहीं आएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था। अंतर कहाँ आता है? जब बीच में माइनस हो और यहाँ ब्रैकेट हो। अब अंदर के जो चिन्ह है वो उल्टे हो जाते हैं ब्रैकेट खुलते ही। यहाँ ए के आगे क्या चिन्ह है बेटा? प्लस का। कोई चिन्ह ना होने का मतलब प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ बीच में माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक जैसे पद हैं उनको एक साथ ले लेते हैं। अच्छा, एक जैसे पद को एक साथ लेने से पहले यहाँ b माइनस का है, b प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। b और b दोनों कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का, क्या बचा? 3a प्लस 4 माइनस का a। अब ए वाले एक साथ ले लो, 3a और माइनस का a प्लस 4। 3 में से 1 जाएगा, a के आगे कुछ नहीं है, 1 मानोगे। 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, 2a प्लस 4। अब बताइए कहाँ दिक्कत हुई? सभी ने डी लिख रहा है बेटा, डी के अलावा बाकी भी तो ऑप्शन टिक हुए हैं, बाकी कहाँ है? मैम मैंने डी किया था आंसर, आप पोल में चेक कर लो। 5 बच्चों ने गलत किया है। मैंने भी डी करा था।
मैम हमने डी किया था। सी पे 4 बच्चों ने टिक किया था ना, तो सी तो किसी ने लिखा ही नहीं पोल में, इसलिए बोल रही हूँ ना मैं चैट में। सब डी लिख रहे हैं, सबने तो ठीक नहीं किया। समझ में आ गया? अगला सवाल करें। यस मैम। देखो अगर आप Yes, ये ma'am. सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो इतना ये वाला कैसे करोगे? इसलिए एक और करवा रही हूँ मैं, ये वाला सवाल एक और। अगर मैं लिखूं आपके सामने माइनस का 2x² प्लस y² माइनस, फिर ब्रैकेट है x² माइनस 2xy प्लस, फिर ब्रैकेट है 5x² प्लस 2xy। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है? बहुत ही वही तरीका इस्तेमाल करना है, कोई चेंज नहीं करना। देखो इस वाले को आप ऐसे उतारोगे, इस वाले को आप ऐसे उतार लोगे, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है? इसको ऐसे रहने दीजिए। माइनस का 2x² प्लस y², ठीक है? इस वाले में कोई अंतर नहीं होगा। देखो जहां माइनस आ जाता है ना, फिर वहां अंतर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो ये वाला ब्रैकेट है ना, इसके जितने भी चिन्ह अंदर वो उल्टे हो जाएंगे। जैसे x² के आगे कोई साइन नहीं, आप प्लस लगाओगे ना, x² के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाएगा। तो जैसे ब्रैकेट हटेगा, बाहर माइनस है तो x² प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, 2xy माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है? इसको याद रखना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन उल्टे हो जाते हैं। अब देखो यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस का निशान है, प्लस का निशान है तो कोई अंतर नहीं आएगा, ये ऐसे उतर जाएगा। इस वाले में कोई अंतर नहीं, प्लस का 5x² प्लस का 2xy। इतना सभी को क्लियर हो गया? बताइए बेटा। देखो आप बार बार यस बोल रहे हो और इतना इजी सवाल आप में से काफी बच्चों ने गलत किया है। अब एक जैसे पद एक साथ लिख लो, x² से शुरू करते हैं, ये रहा और ये रहा। जहां x की घात 2 है, कितनी जगह है? एक तो 2x² में है और x² में है। फिर है y² के साथ कुछ नहीं है, ये अकेला ही रहेगा, प्लस का y², ठीक है? अच्छा यहाँ पे एक और है x² का 5x²। 5x², इसको भी लिखो, प्लस 5x²। y² के साथ कुछ नहीं है तो उसको ऐसे उतार लो। अब 2xy और 2xy दोनों के साथ xy है, लिख लो 2xy प्लस 2xy। अब सॉल्व करना शुरू करो। देखो ये दोनों ही माइनस के हैं, ये दोनों ही संख्या माइनस की है, 2x² के आगे भी माइनस है और x² के आगे भी माइनस है। तो जब दोनों संख्या माइनस की होती क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जहां पे भी x² के आगे कोई अंक नहीं है तो 1 मानोगे, 2 और 1 3, 3x² माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। ये प्लस का 5x² ऐसे उतार लो, प्लस y²। 2xy और 2xy दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 2 और 2 4, 4xy, ठीक है? 3x² के आगे माइनस का निशान, 5x² के आगे प्लस का निशान, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 जाएंगे, 2 आएगा। बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या तो 5 है इसलिए प्लस का ही रहेगा, प्लस y 4xy। यही इसका उत्तर है। हाँ वेरी गुड बेटा, मोना के नाम से जो है करेक्ट एकदम। एक बार देख लीजिए फिर से, आप मुझे बताइए समझ में आया? उतार भी लो इसे कॉपी में। और बेटा सबसे यही बोलूंगी कि क्लास बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करो आप। 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट लेट क्लास ज्वाइन करोगे तो सब निकल जाएगा। एक क्वेश्चन दे दो पोल में इसी तरीके का। यस मैम। ये है सवाल, माइनस का y² माइनस yz माइनस z², यहाँ माइनस है फिर प्लस है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है ये सवाल।
देखना, ध्यान देना, ये माइनस नहीं है, माइनस अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, ये माइनस यहाँ बाहर है और यहाँ प्लस है। क्लियर है? चलिए, मैम पोल सेक्शन तो ऑन कर दो। हाँ पोल सेक्शन ऑन है बेटा। पहले क्वेश्चन समझा रही थी ना मैं, इसलिए ऑन नहीं किया था। हो गया होगा ऑन, देख लो। मैम कर दिया। हाँ ठीक है, करेक्ट है आपका। वेरी गुड। देखो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करिए, सही होना चाहिए बस। गुड। हाँ बेटा, हैंड रेज कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है? हम्म, 5 में से 3 बच्चों का सही, 2 का गलत। अभी भी ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन करा दिए, उसके बाद भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आधे सही मैं कर रहे ऑप्शन थे। डी में जेड स्क्वायर के बाद माइनस के बाद क्या है? माइनस वाई। माइनस के बाद यहाँ पे क्या? मैम डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन में, ओके ओके, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यस मैम, दिख गया। हम्म, 8 में से 4 बच्चों का ठीक है अभी तक। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। मैम कर दिया। हम्म, बेटा नहीं, बेकार, आप नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व। 13 में से 6 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। तेरह में से 4 बच्चों का सही है, 7 6 का नहीं, 4 का ठीक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं, हो गया सभी का तो? यस मैम। ओके, 5
4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मोना के नाम से बच्चा करेक्ट है बेटा आपका। मैम लेट होगी थोड़ी। कोई बात नहीं, मैं इससे फर्क नहीं पड़ रहा आप कितनी देर में क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ रहा है सही है या नहीं। देखो, माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है 3y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करना है। चलिए, सेम वही तरीका अपनाएंगे। इस वाले ब्रैकेट में कोई अंतर नहीं आएगा, इसको ऐसे उतार लो, है ना। इसमें कोई चेंज आएगा नहीं आएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस थोड़ी ना है, तो इसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ माइनस का निशान है ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब अंदर जितने भी चिन्ह है वो उल्टे हो जाएंगे। 3y स्क्वायर के आगे प्लस का निशान है तो बाहर खुलेगा ब्रैकेट तो माइनस का हो जाएगा। जेड स्क्वायर के आगे भी प्लस का निशान है तो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है। क्या आएगा? जेड स्क्वायर माइनस वाई। यहाँ तक सभी ने मेरे ख्याल से ठीक किया होगा। अब जो जो चीज कट रही है उसे काट देती हूँ। यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस का है, यहाँ प्लस का है, दोनों कैंसिल। माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर एक जैसे है, साइन उल्टे, काट दो। क्या क्या बच गया? बच गया। और जो एक जैसे पद है उनको एक साथ ले लीजिए। वाई स्क्वायर और 3y स्क्वायर एक जैसे हैं, लिख लो। माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर। फिर क्या है? जेड स्क्वायर का साथी है कोई? कोई नहीं है, अकेला है तो लिख लो। वाई जेड का साथी है कोई? कोई नहीं है, लिख लो। वाई का साथी है कोई नहीं है, लिख लो। वाई स्क्वायर के आगे माइनस का निशान, 3y स्क्वायर के आगे माइनस का निशान, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, साइन आएगा माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का वाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बताइए, क्लियर हुआ सभी को? इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, बस वाई स्क्वायर और 3y स्क्वायर वाले को जोड़ना था। बाकी ना वाई जेड का कोई साथी था ना वाई का कोई साथी था, उसको वैसे उतारना था। बहुत इजी सवाल था ये। जो y था ना उसने मैं 4y स्क्वायर में जोड़ दी थी। हाँ, वही तो ध्यान देना है आपको। घात भी देखनी है, पावर देखो। जिसके ऊपर 2 है 2 के साथ रहेगा, जिसके ऊपर 1 है वो 1 के साथ रहेगा। ठीक है बेटा, ये आखिरी सवाल था। मैंने ऐसे 4 सवाल करा दिए, पिछली क्लास में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। फिर भी मुझे नहीं पता कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जब मैं करवा रही हूँ, पूछ रही हूँ, आप बोल रहे हो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन दे रही हूँ आप गलत कर रहे हो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? वो पीछे वाला लास्ट क्वेश्चन? यस मैम। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद होने के लिए आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? बहुपद, ठीक है। पहली चीज बोलता है कोई भी व्यंजक बहुपद तभी कहलाएगा, कोई भी व्यंजक या कोई भी चीज बहुपद तभी कहलाएगी जब उसमें जो चर होता है, चर की घात या घातांक एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पूर्ण संख्या सभी को पता है, जो शून्य से शुरू होते अनंत तक रहती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने आपके सामने एक व्यंजक ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 6, और मैं आपसे बोलूं क्या ये एक बहुपद है? आप बोलोगे बिल्कुल है। आपको क्या देखना है? चर देखना है। चर क्या है इसमें? x, चर है x। अब जो चर की है वो घात देखो, x की घात देखो, यहाँ क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर की घात क्या है? 2। इस वाले x की घात क्या है? 1। मतलब दोनों जगह जो चर है उनकी घात एक जगह 2 आ रही, एक जगह 1 आ रही है। और 2 और 1 दोनों कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्या है, दोनों ही पूर्ण संख्या है। तो क्या बोलूंगी, क्या ये बहुपद है?
आप बोलेंगे हाँ ये बहुपद है। ठीक है, कोई भी बीजीय व्यंजक या कोई भी व्यंजक बहुपद तभी होता है जब उसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर? एक और व्यंजक आपके सामने लिख रही हूं मैं, आप मुझे बताना क्या ये है। बताइए, क्या बेटा? इसे बता दो। हाँ फिर से बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ। x की घात -2 प्लस 2x - 6, क्या ये बहुपद है? हाँ या ना में जवाब दो चैट में, हाँ या ना। बेटा ये बहुपद नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है? मैंने अभी अभी आपको क्या बोला कि चर की घात पूर्ण संख्या। बेटा x की घात -2 है ना, इस वाले चर में -2 है। क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? क्या माइनस आ गया। ये तो पूर्णांक है ना, आपसे बोला उसने सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। अब पावर में -2 आ गया तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, किसी भी चर की घात में पूर्ण संख्या के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। इतना समझ में आया? इतना याद रख लेंगे, यही चीज याद रखनी है आपको, सब पहचान लोगे आप फिर। अब पूर्ण संख्या सभी को पता है, जो शून्य से शुरू होती है अनंत तक रहती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका भी बताइएगा। मैंने लिखा अब 2x² प्लस 2/x प्लस 3, क्या ये है एक बहुपद? हाँ या ना? यस मैम। सारे टाइप के आज मैं करवा दूंगी, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? जरा ध्यान से देखो। 2x², हाँ देखो ये जो x है ना यहाँ हर में, हम ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। हाँ ये हर जब ऊपर जाएगा x, नीचे तो रहेगा नहीं। जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात जो भी हो माइनस में पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर मैं लिखूं 2/x की घात 2, तो इसका मतलब ये होता है 2x² जब ऊपर जाएगा ना तो 2 गुणा x की घात -2 हो जाता है। जो पावर है, घात है, वो माइनस में पहुंच जाती है। अब मुझे बताओ क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? नो मैम, ये पूर्णांक है। मैम ना ये भी पूर्णांक है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। समझ में आ गया? पंकज नहीं आया समझ? आ गया मैम। मैम एक बार फिर नीचे, समझाइए। बेटा नीचे से ऊपर जब आप पावर ले जाओगे ना, नीचे से ऊपर, ऊपर तो ले जाना ही पड़ेगा। मैंने लिखा 2/x की घात 3 या 2/x की घात 4 या 2/x। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब ये x की घात 3 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। उल्टा करते हैं ना, रेसिप्रोकल करूंगी, व्युत्क्रम करूंगी तो ये ऊपर चले जाएगा। इसको ऊपर ले जा रही हूँ मैं, -4, x की घात -1। तो आपने तीनों की घात देखी ना, यहाँ पे तीनों में देखो माइनस माइनस है, और माइनस वाली संख्या कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तीनों ही बहुपद नहीं है। क्लियर? चलिए एक और दे रही हूँ एग्जाम्पल, आप बताइएगा फिर से क्या ये बहुपद है। 2x² प्लस 2√x - 4 है या नहीं? नहीं है। नहीं है? कैसे पता चला नहीं है? मैम इसमें जो है x इस पे वर्गमूल आ गया और 1/2 के ऊपर है।
हाँ, मैंने आपको जब वर्ग और वर्गमूल करा रही थी मैंने बताया था ना कि किसी भी संख्या के अगर वर्गमूल है, वर्गमूल हटाते हैं तो घात में 1/2 आता है। वर्गमूल का मतलब ही घात 1/2 है। तो क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? नो मैम। नहीं है ना 1/2 पूर्ण संख्या, तो इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। सभी चरों की घात देखनी, यहाँ तो 2 है, ये तो है ठीक है, पर इसके जो अगला वाला है वहां तो पूर्ण संख्या नहीं आई ना। क्लियर? ठीक है, इसका मतलब वर्गमूल में जितनी भी संख्याएं होंगी ना, वर्गमूल में जितनी भी संख्याएं होंगी, वर्गमूल 6 और वर्गमूल y, ठीक है, वर्गमूल z, इस तरीके के जब चर हमारे वर्गमूल में होंगे तो सबकी घात 1/2 होगी, तो ये कभी भी बहुपद नहीं होगी। अच्छा, बहुपद को हम सिंपल चर से भी डिनोट करते हैं। सिंपल चर का कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि यदि मैंने लिख दिया x, क्या x एक बहुपद है? सिंपल सा x लिखा, x क्या एक बहुपद है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, है या नहीं x? मैम, क्यों है? क्योंकि मैम जिसके ऊपर कोई भी घात नहीं होती तो उसकी एक घात होती है और एक पूर्ण संख्या। यस, देखो x के ऊपर कोई घात नहीं, जहाँ कोई घात नहीं वहां क्या मानते हैं, 1 मानते हैं ना, तो यहाँ x की घात क्या है, 1, और एक हमारी कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो जहाँ पे सिंपल x हो, 2x हो, 3x हो, ये सभी के सभी हमारे बहुपद होते हैं। और ये कैसे बहुपद होते हैं? एक पदी बहुपद कहते हैं इसे, एक पदी, जिसमें एक पद हो। वो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन इतने याद रखो, अगर सिंपल से एक चर भी दे रखा हो ना, कुछ भी हो, मैं बोलूं a क्या एक बहुपद है, आप बोलोगे हाँ। z एक बहुपद है, हाँ। y एक बहुपद है, हाँ। b एक बहुपद है, हाँ। ठीक है, क्लियर सभी को? एक क्वेश्चन करें पोल में? मैम। ओके मैम। चलिए, तो सवाल है आपका ये कि आपको पहचानना है क्या वर्गमूल y एक बहुपद है। अभी अभी मैंने समझाया कि बहुपद कौन से होते हैं, तो आपको बस हाँ या ना में जवाब देना है। कीजिए। सेक्शन ऑन कर दीजिए। हाँ, पोल ऑन है, करो हाँ या ना। 32वां सवाल। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। वेरी गुड। कर दिया मैम। हाँ बेटा, 7 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी भी कीजिए। वेरी गुड, सभी को आंसर करना है पोल में। क्या वर्गमूल y एक बहुपद है, हाँ या ना? कर रखा है काउंटिंग। बेटा 9 ही बच्चे हैं क्या इस क्लास में? 18 बच्चे हैं, 18 में से सिर्फ 9 बच्चे ने पोल में किया आंसर। इतने कम बच्चे क्यों कर रहे हैं पोल में? मैंने तो कर दिया था शुरू में ही। हाँ, जिसने नहीं किया जल्दी से करो ना, इतना इजी सवाल है।
मैम मेरा पोल सेक्शन नहीं चलता। हाँ, जिसका नहीं चलता वो तो बेटा नहीं, कोई बात नहीं, पर जिसका चल रहा है फिर भी आंसर नहीं कर रहा है, फिर गलत। 4 बच्चे गलत कर रहे हैं इसको, अभी समझाया मैंने आप लोगों को, हो क्या गया है बेटा, नहीं समझ में आ रहा, आप पूछ नहीं रहे हो, फिर भी गलत। इसका आंसर सबका ठीक होना चाहिए था। मैम आखिरी की ठीक है। 5 4 3 2 1। रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही हूँ, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करो। ए पे 4 बच्चों ने टिक किया है, जिसने ए पे टिक किया है जल्दी से चैट सेक्शन में ए ऑप्शन लिखो। पता तो मुझे चली जाना है नेक्स्ट क्लास में, इसलिए आप अपने आप लिख दो जिसने ए पे टिक किया है। जिसने भी, हाँ वेरी गुड, हाँ डरो मत, जिसने ए पे टिक किया है वो लिखो बस। 4 ने किया है ना, अभी 3 ही बच्चे दिखे मुझे। हाँ, अब मुझे बताओ कि ए क्यों होगा आंसर बेटा। ए क्यों लगा आपको? लक्ष्मी क्यों लगा बेटा? मोहित, संजय के नाम से बच्चे क्यों लगा ए? रीजन होगा ना कि ए आपने लिखा, इसका मतलब आपको पता होगा कि ये बहुपद है। कैसे प्रूव किया कि ये बहुपद है? वर्गमूल हटाया तो घात 1/2 आई। 1/2 हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण संख्या नहीं है 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। मैंने अभी बोला था गलती से नहीं होना चाहिए ना, फिर देखो रिस्पॉन्स खराब हो जाता है। 100% आना चाहिए था। कभी ये मत सोचो कि इजी क्वेश्चन लग रहा है तो जल्दीबाजी में फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलती होता है। ध्यान से करो। सभी को क्लियर हो गया सवाल? अब हम देखेंगे अगला टॉपिक कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुपद हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, तो पदों के हिसाब से है, पद आपको पता ही है क्या होता है। पद क्या होता है, टर्म क्या होती है। मैंने लिखा 2x प्लस या 2x माइनस 5। तो पद को क्या अलग करता है? प्लस और माइनस का निशान। सिर्फ प्लस और माइनस के निशान किसी भी 2 या 2 से अधिक पदों को अलग करते हैं। तो यहाँ पे 2 पद है, पहला पद है 2x और दूसरा पद क्या है? माइनस का 5। समझ में आ गया पद कैसे पहचानोगे? बीच में या तो प्लस का निशान हो या माइनस का निशान हो, तो काउंट कर लेना कितने पद होते हैं। तो एक पदी बहुपद तब होगा जिसमें एक ही पद हो, मतलब 2x या x², ये सिंपल x है ना। ये सारे के सारे क्या है? एक पदी है, एक पद के अलावा कुछ नहीं है। देखो एग्जाम्पल दे रखा है 7x y माइनस का 3t 2x, ये जितने भी हैं बहुत सारे हो सकते हैं, ये सभी के सभी एक पदी बहुपद हैं। क्लियर? हाँ, उसी तरीके से द्विपदी होगा। द्विपदी में कितने पद होंगे? नाम से पता चल रहा है 2 पद होंगे ना। जैसे 7x प्लस 1, 2 पद है, पहला पद है 7x, दूसरा पद है 1। y माइनस 3, 2 पद फिर से, पहला पद है y, दूसरा है माइनस का 3। तीसरा माइनस का 3t प्लस t², कितने पद है? चौथा वाला गलत है, इसको मत देखो, इसमें भी 2 पद है, ये और ये। क्लियर सभी को? द्विपदी में 2 पद होंगे बेटा लक्ष्मी, 3 नहीं 2। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। लास्ट है त्रिपद। त्रिपद में कितने पद होंगे? 3 होंगे। ठीक है, 7x प्लस वाई प्लस 1, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? पद कितने हैं? 1 2 3। y माइनस 3 प्लस वाई 5y², कितने पद हैं? 3, 1 2 3। क्लियर? कंफ्यूजन होगी कंफ्यूजन? एक पदी में एक पद, 2 पदी में 2 पद, 3 पदी त्रिपदी में 3 पद। काउंट करना आप लोगों को आता ही है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करें पोल में, सभी को क्लियर है तो। अब ये वाला क्वेश्चन सभी का एकदम करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? माइनस का 3y,
माइनस का 3y किस तरीके का हमारा बहुपद है? क्या ये एक पदी है, क्या ये द्विपदी है, क्या ये त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। माइनस का 3y। ठीक है मैम। हाँ ठीक है, जिन्होंने अभी आंसर किया है सबका ठीक है। मैम पता नहीं लग रहा। पता नहीं लग रहा? देखो बेटा, पद पहचानने हैं ना, कितने पद हैं, काउंट करो, 1 है, 2 है, 3 है, या इनमें से कोई भी नहीं। माइनस का 3y लिखा है सिंपल मैंने, माइनस का 3y, कितने पद हैं? पता चल जाएगा बेटा, हार्ड नहीं है। मैम कर दिया। हो गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हाँ बहुत इजी सवाल है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। वैसे एक ही बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। क्या लिखा है? सॉरी, ये सिर्फ 3y लिखा है ना, 3y हो या माइनस का 3y हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही पद है ना, 3y के अलावा कुछ और है इसमें? नहीं। तो क्या हो जाएगा ये? एक पदी, एक पदी। आप इसको ऐसे मत सोचना कि 3y में 3 भी है, y भी है, दोनों गुणा में है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि हम पदों को सिर्फ प्लस और माइनस के साइन से अलग करते हैं, गुणा और भाग से अलग नहीं करते। तो बीच में गुणा है, फिर भी ये एक ही पद रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बस प्लस का निशान देखो या माइनस का। क्लियर? यस मैम। अगला देखिए क्वेश्चन। क्या लिखा है? z की घात 3 माइनस का 7z की घात 2 माइनस का z। ठीक है, ये एक तरीके का आपके सामने बहुपद है, और आपसे पूछा है, आपसे ये पूछा है कि किस तरीके का बहुपद है। सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन है, एक पदी है, द्विपदी है, या त्रिपदी है, या इनमें से कोई नहीं। कीजिए, काउंट कीजिए पद, पता चल जाएगा। ठीक है मैम। हाँ, कर दिया। वेरी गुड। वेरी गुड, ये सभी का ठीक होना चाहिए। मैम कर दिया, ठीक है मेरा। हाँ सबका ठीक है बेटा अभी तक। चलिए बाकी भी जल्दी जल्दी करो। मैम कर रखा है। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? अभी तक वैसे सबका ठीक है। यस मैम। 5 4 3 2 1। गुड, वेरी गुड, सभी का ठीक है बेटा। देखो आपने यहाँ पे काउंट करा, आपने यहाँ पे क्या काउंट करा? सॉरी, पहला पद है z की घात 3, दूसरा पद है माइनस का, पहला पद z की घात 3, दूसरा क्या है पद? माइनस का z स्क्वायर, तीसरा क्या है? तीसरा पद क्या है? माइनस का z। तो तीन ही पद ही तो है, तीन पद मतलब त्रिपद, ट्राइनोमियल। क्लियर सभी को? ठीक है, हाँ वैसे सभी का ठीक था, तो इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। अच्छा बेटा, जो होमवर्क है ना लिंक वाला, वो मैं आपको 9:30 के बाद भेजूंगी। मैम मेरा पिछला होमवर्क नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैंने आपसे बोला कि आप उसे ना दूसरे किसी फ्रेंड के फोन से ट्राई करना, नहीं होगा फिर बताना, ओके मैम। ठीक है? हाँ, तो 9:30 के बाद भेजूंगी वाला होमवर्क, तो सभी करिएगा।
और आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।